नमस्कार दोस्तों 20 फीट का अगर आप हॉल बना रहे हैं आप अपने घर में, तो यहाँ पे जो है आपको 3 क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। पहला ये कि भाई कॉलम में क्या सरिया देना है, दूसरा ये कि हम लोग का छत का जो बीम होगा लटक बीम उसमें क्या सरिया देना है, और तीसरा ये कि भाई क्या बीच में भी जो है आपका मतलब ये जो है बीच में भी ऊपर बीम देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको इसी टॉपिक पे है, तो चलेंगे हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो उस समय हमें ये ध्यान में रख लेकर चलना पड़ता है कि भाई कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डिटेल बना दिया जाए जिससे क्या है कि आपका छत में जो है क्रैक या बिल्डिंग में क्रैक ना हो। क्योंकि बहुत ऐसी जगह देखा गया है कि जब भी कभी हम लोग जो है बिना स्ट्रक्चर ड्राइंग का मतलब हम लोग कॉलम चाहे बीम में जो है कितना बड़ा हॉल बनाते हैं, लेकिन एक जो है मिनिमम साइज जो रेनफोर्समेंट चाहे कॉलम का साइज देते हैं जिसके वजह से जो है क्रैक आ जाती है। हाँ, यहाँ पे एक ये भी चीज़ सरिया डिटेल के साथ ही जो है आपको यहाँ पे उसका हम साइज के बारे में भी बताऊँगा, जैसे कॉलम का साइज और बीम के साइज को लेकर के चलते हैं। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए कि भाई यहाँ पे क्या क्या है। तो जरा ये देखिए, ये है आपका लंबाई 20 फीट, चौड़ाई आपका जो है 16 फीट। मतलब अब इसी में जो है अब ये जो देखते होंगे ये 4 कॉलम जो 1 2 3 4 कॉलम का साइज और सरिया डिटेल बिल्कुल अलग है। कंपेरिजन करेंगे अगर हम इसके आसपास के वाला कॉलम को लेकर के, उसके बगल में जाएंगे। हम इसकी बात कर रहे थे, इसके बगल में जाएंगे। यहाँ देखिए मात्र यहाँ पे जो है ये स्पेन कम है, यहाँ पे 12 फीट है। इसमें जो है 4 पीस 16 का दिया गया है, चारों कोनों में 2 पीस 12 का दिया गया है सेम ऐसे। लेकिन इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल 8 सरिया दिख रहा होगा। अब चलते हैं हम डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में बताते हैं। आराम से हम जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको समझाते हैं, जिससे क्या है कि आप क्लियर हो जाएंगे भाई जब भी कभी आप अपने घर में हॉल बनाएंगे तो उस समय जो है क्या करने से सही रहेगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग की, ये देखिए यहाँ क्या दिया हुआ आपका, देखिए 20 फीट 2 इंची और इधर में जो है आपका 16 फीट के आसपास है। ठीक है, तो ये जो लाल कलर का दिख रहा है ना, और ये आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका 2 मंजिल का ये घर है, ग्राउंड बनेगा और फर्स्ट बनेगा। उसके हिसाब से ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर डिजाइन ड्राइंग बनाया है। अब यहाँ देखिए, तो ये हो गया। यहाँ पे जो कॉलम, सबसे पहले हम कॉलम का साइज पे चलते हुए कॉलम का क्या डिटेल देना, पहले कॉलम साइज चलेंगे, फिर उसके बाद जो है उसमें लगने वाले स्ट्रक्चर ड्राइंग पे मतलब कितना उसमें सरिया लगा है उसकी हम बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, खास करके हमारे सिविल इंजीनियर के लिए। जरा ये देखिए, चलिए हाँ, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले फुटिंग का साइज देखेंगे। फुटिंग का साइज देखिए क्या है, C1 है ये 5 फीट बाय 6 फीट बाय 6 फीट फुटिंग का साइज। ठीक है, डेप्थ भी 6 फीट। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कॉलम का साइज 9 फीट बाय 18 इंची यहाँ पे ये है। और यहाँ पे चलेंगे 9 18 इंची, जिसमें से 4 पीस 16 एम का सरिया यहाँ दिखा रहा है और 4 पीस 12 एम का। टोटल हम बोले थे ना 8 पीस सरिया रहेगा, 4 4 8, चारों कोना में 4 पीस और बीच में 2 पीस। यहाँ देखिए चारों कोना में 4 पीस, बीच में 2 पीस। और रिंग का पैटर्न भी इसका अलग रहेगा। देखिए यहाँ पे 2 और सब में क्या सिंगल रिंग रहता है, इसमें देखिए यहाँ सिंगल रिंग है 8 एम का सरिया, लेकिन यहाँ पे जो डबल रिंग एक ही जगह पे है। हम वहाँ आपको वो भी लेकर जाके दिखाऊंगा मैं। ये हो गया क्लियर। तो 16 एम का चारों कोना में 4 पीस और 12 एम का बीच में 4 पीस और 8 एम का रिंग 6 इंची सेंटर। ये हो गया। और फुटिंग जाली की बात कर लेते हैं। जाली देखिए कितना है, 12 एम का 5 पीस, 12 एम का 5 इंची सेंटर। जाली दोनों साइड से मैच बार रहेगा।
ये हो गया। और कुछ जो है इस शेप में आपको फुटिंग बनाना है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए यही C1 है जो 20 फीट का डिस्टेंस में आपका जो है 20 फीट पर 16 फीट में। तो यहाँ पे फुटिंग और आप जो है कॉलम का डिटेल के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे, मैं कितना क्या देना है। अब चलते हैं बीम में। बीम का जो सरिया रहेगा, यहाँ देखिए वाला बीम है जिसका साइज 9 इंची बाय 18, 9 इंची बाय 18 का कॉलम भी था, 9 बाय 18 का बीम भी दे रहे हैं, लटक बीम, जिसमें जो है 5 इंची जो छत में घुस जाएगा, 13 इंची लटक होकर के रहेगा। अब देखिए क्या है, तो दो पीस 16 का सरिया टॉप में रहेगा, 2 पीस 16 का सरिया बॉटम में रहेगा, 2 पीस 12 का जो है ये करेंग रहेगा, और 2 पीस 16 का फिर से बीच में रहेगा, फेस बार भी देना है। हुआ क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप अपना सरिया डिटेल कॉलम में दे दिया। अब एक सवाल और था, बीम का हो गया 9 बाय 18, सरिया डिटेल हो गया क्लियर आपका। एक सवाल और था, क्या सर बीच में भी बीम देना है? हाँ भाई, इतना बड़ा स्पैन में अगर आप जो है छत बनाए हैं तो आपको बीच में भी लटक बीम देना, हिडन बीम नहीं। देखिए यहाँ पे RB1 RB2 2 बीम यहाँ पे है, ये दिया हुआ प्लस क्रॉस करके दिया हुआ, जिससे तभी जाकर के आप जो है मजबूती बन पाएगा, इससे जो मजबूती नहीं होगा। तो यही बीम का डिटेल आपने बता दिया। और RB2 की बात करें, RB1 की, तो ये 9 बाय 15 का रहेगा, और नीचे जो है यहाँ पे 2 पीस 16 का रहेगा, और सब जो है चाहे वो एक्स्ट्रा बार हो, क्रैंक हो, चाहे टॉप हो, सब 2 पीस 12 का रहेगा। 8 mm का रिंग रहेगा, 6 इंची सेंटर, यहाँ पे वैसे है 8 mm का रिंग, 6 इंची सेंटर। हुआ क्लियर? तो दोस्तों यहाँ क्या क्या चीज़ क्लियर हुआ आपका? पहला ये कि जो हमने आपको क्वेश्चन में दिया था कि पहला ये क्लियर हुआ आपका, ये फाउंडेशन कॉलम का क्या साइज रहेगा, अगर 20 फीट का अगर आपका जो है ये हॉल रहेगा तो। दूसरा, बीम में क्या सरिया रहेगा और उसका साइज और सरिया दोनों। और तीसरा ये था, क्या लटक बीम भी हॉल में देना पड़ेगा, भले ही देखने में खराब लगे लेकिन देना पड़ेगा। इतना बड़ा स्पैन में जो है आप जो है सरिया अगर सिर्फ जो है बांधेंगे छत का, क्रैक होने का या झुकने का चांस होता है, झुकेगा तो वैसे ही क्रैक हो जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। कुछ चीज़ अब चलते हैं साइड में, थोड़ा देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएंगे हम, क्योंकि प्रैक्टिकल जो खाली अभी जो है कॉलम तो टपा गया है, बीम बना नहीं है। हम अभी छत बीम की बात किए थे, और जो प्लिंथ बीम जो नॉमिनल होता है वही आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं प्लिंथ बीम में, क्योंकि वो सिर्फ ब्रिक लोड लेगा। जरा ये देखिए, यही है आपका ECD 4 पीस, 1 2 3 4 पीस ये हो गया, 2 और 4 पीस ये 12 का, 16 का 4 पीस, 12 का 4 पीस। रिंग देखिए 2 ठो बोले तो होगा, एक मैन मास्टर रिंग, इसके साथ जो है चारों कॉलम रिंग को सरिया को पकड़ने के लिए। हो गया क्लियर? तो ऐसे ही शानदार वीडियो सबके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाता हूँ, और आप लोगों को इतना प्यार दे रहे, अच्छी बात है, आगे भी प्यार देते रहिए, और भी ज़बरदस्त वीडियो। और ये जो हम देखिए, ध्यान रखना चाहिए कि ये 2 मंजिल का जो है घर, उसी के लिए मैंने यहाँ पे स्टील दिया है। हाँ, अगर ये जो है आपका 5 मंजिल 6 मंजिल रहेगा, उसका डिटेल कुछ अलग ही रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के।